Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe in this corona times. First of all the best to the candidates who will be appearing in their IELTS exam pretty soon. I'm your trainer Arun Chauhan and today I have come up with a new video of IELTS writing task 2 essays. So I'll be talking about one particular category of essay, that would be children. So those who have not subscribed my channel till now, please subscribe my channel, hit the bell icon so that you can receive all the updates, as I've started my new series of essays in which I'm daily talking about some new category. Like we have already done crime, we have done technology, then we have done children, we have done education, and today I'll be talking about a new category. So please make sure that you watch the video till the last, and if anyone is having any kind of suggestion to make, please feel free to write me down in the comment section, or you can write me down at my email, that is ieltswitharun@gmail.com. I have shared my email address in the last of the video. If anyone is looking forward to get any kind of study material for any module, as writing, listening, reading, speaking, please feel free to write me down. I'm also doing IELTS evaluation services. Apart from this, I'm taking online IELTS classes. So if someone is looking forward for academic as well as general IELTS classes, please feel free to write me down in the comment section, or you can contact me via my email address. And if anyone wants to make a suggestion, please write me down in the comment section. I'll happy to improve myself and assist you in whatever manner I can. So let's not waste time, directly move to the video. IELTS essays on education. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला ऐसे है, इन सम कंट्रीज देयर आर नॉट इनफ मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज. सम पीपल बिलीव न्यूली ग्रेजुएटेड टीचर्स एंड डॉक्टर्स शुड बी सेंट टू रूरल एरियाज टू वर्क फॉर सम टाइम, while others suggest that people should be free to choose a place to work. Discuss both views and give your opinion. So इस ऐसे के अंदर दो पहलू हैं. पहला है जो कहता है कि कई देश ये सोचते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर रूरल एरियाज, आउटस्कर्ट एरियाज के अंदर, वो सोचते हैं कि जो नए नए ग्रेजुएटेड टीचर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं उनको रूरल एरियाज में पहले भेजना चाहिए सर्विस के लिए. ऑलराइट. जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहाँ काम करना चाहते हैं. आपको दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है लास्ट में कि आप क्या सोचते हैं. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम पीपल थिंक दैट पब्लिक लाइब्रेरीज आर नेसेसरी, while others believe that nowadays public libraries are no longer important. What is your opinion? अब इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम दो साइड्स हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज का होना बहुत ज़रूरी है. नाउ पब्लिक लाइब्रेरीज वो जगह होती है जो आम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं. ऑलराइट. और जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज की आज के दौर में इतनी ज़रूरत नहीं है. आपकी क्या राय है इसके बारे में? नाउ कुछ लोग इसलिए भी सोच सकते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है. रीज़न भी कि आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट, हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले सकते हैं. ऑलराइट. और हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हो कि जो एक मज़ा पढ़ने में आता है बुक्स के थ्रू, वो इंटरनेट से कभी नहीं आ सकता. सो यू नीड टू डिस्कस बोथ साइड्स एंड आपको अपनी राय रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग, हाउएवर दे शुड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज टू. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? इस क्वेश्चन में जो फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स अटेंड करने पड़ते हैं, लेक्चर्स, देन उनका रिसर्च वर्क होता है, उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उनके पास क्विज होते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स टू डू कि उन्हें और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता. जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो होते हैं उनको और चीज़ों की एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए. आपको बताना है कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है. नेक्स्ट. सम पीपल आर्ग्यू that public libraries have become unnecessary because nowadays information can be accessed from home using the internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages? Now this is the same thing. यही चीज़ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमें पब्लिक लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ ही डिस्कस करनी है, एंड यू नीड टू टॉक अबाउट द बोथ द साइड्स, गिविंग योर व्यू पॉइंट, and based on that you will judge
कि क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल होल्ड द व्यू दैट अ गुड टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन सक्सेस while others think the student's attitude is more important to succeed in education. Discuss both views and give your opinion. अब इस क्वेश्चन में भी दो साइड है। कई लोग ये सोचते हैं कि जो स्टूडेंट्स की सक्सेस होती है राइट वो डिपेंड करती है कि उनके पास टीचर जो थे जो उनको पढ़ा रहे थे वो कितने अच्छे थे, राइट। गुड टीचर्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन सक्सेस। जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चों के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो अपना एटीट्यूड किस तरह का रखते हैं स्टडीज के प्रति। अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स भी दे दिए जाएं और स्टूडेंट्स पढ़ना ही ना चाहते हों तो वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, और हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें जो कसूर है वो टीचर्स का है। सो यू नीड टू डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट टाइम जॉब्स व्हाइल स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी। इज दिस अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ऑलराइट, आपको बताना कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। ऑफकोर्स इसके भी दोनों साइड्स हैं। अच्छी चीज़ इसलिए भी हो सकती है कि वो अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट कर पाते हैं थोड़ा बहुत, दे डोंट नो डिपेंड टोटली ऑन देयर पेरेंट्स, प्लस दे स्टार्ट अर्निंग फाइनेंशियली so they can take care of their own needs or they can save something for their further education or for any needs of theirs. Is this a bad thing? तो bad thing में आप ये बता सकते हो कि जब बच्चे फुल टाइम एजुकेशन ले रहे हैं और जब वो जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम ही नहीं बचता है किसी और चीज़ों के लिए, राइट। उनके एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल बिलीव दैट म्यूजिक शुड बी टॉट इन स्कूल्स while others think that it is best to focus on computer and science. Do you agree or disagree? कई लोगों का ये मानना है कि स्कूल के अंदर सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, राइट, या हिस्ट्री हो गया। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, स्कूल्स के अंदर म्यूजिक भी सिखाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, when we are studying academic subjects we are using our lot of brain, right? Our brain get exhausted at some point. म्यूजिक या फिर कोई और एक्टिविटीज, चलो यहाँ पे म्यूजिक के बारे में बात है तो हमसे म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री होने में बहुत मदद करता है, राइट। म्यूजिक बूस्ट्स अवर मूड, इट अपलिफ्ट्स अस एंड व्हेन वी आर हैविंग अ गुड मूड वी कैन फोकस टोटली ऑन आवर स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी शुड एलोकेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी to students sports activities as they allocate to their libraries. Do you agree? कई लोगों का ये मानना है कि यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स के लिए भी उतने पैसे रखने चाहिए या देने चाहिए, कंट्रीब्यूट करने चाहिए जितना वो अपनी लाइब्रेरीज को देते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप क्या विचार रखते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट, some people believe that the internet has reduced the need for studying facts in history and science. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include examples from your knowledge or experience. So the question is saying कि इंटरनेट पे इतना कुछ है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो नीड है ये देखने की कि क्या ये फैक्ट जो हैं ये सच है या नहीं है। हिस्ट्री में जो हुआ हम नेट पे पढ़ रहे हैं, हम मान लेते हैं, बट क्या ये जरूरत है कि हम चेक करें उन चीज़ों को कि आर दे फैक्ट एक्चुअली और नॉट? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course of university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. Discuss. कई लोगों का ये मानना है कि एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आपके पास फॉर्मल एजुकेशन होना ज़रूरी है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स किया है, समथिंग लाइक दैट। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बेटर होगा कि स्कूल ख़त्म होते ही लोग जो है वो जॉब करना शुरू कर दें, राइट, और एक्सपीरियंस गेन करें बाहर की दुनिया का। यू नीड टू डिस्कस द कंप्लीट क्वेश्चन। Some people believe that education is the key to tackling hunger worldwide, while others feel that the answer is in food aid. Discuss both views and give your opinion. This is a very good question. As we all know, the world is suffering from hunger majorly. Many countries, there are many countries, जहाँ पे hunger बहुत ज़्यादा है, कई countries है जहाँ पे नहीं है। So the author is saying कि क्या एजुकेशन ही वो रास्ता है जिसके थ्रू हम बढ़ते हुए वर्ल्ड हंगर को
सॉल्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसका जवाब सिर्फ इसी में है कि हमें फूड एड मिलती रहे। से लाइक वो देश जहाँ पे प्रॉपर फूड नहीं ग्रो हो पाता, उनको बाकी देश जो है मदद प्रोवाइड करते हैं, ये चीज चलती रहे। सो आपको दोनों बातें बतानी है और अपना व्यू पॉइंट रखना है। ऑफ कोर्स यू नो व्हेन पीपल आर एजुकेटेड इन अ कंट्री, दे विल इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज प्रॉपरली इन एग्रीकल्चर, एंड एजुकेशन हर प्रॉब्लम का रास्ता लेके आ सकता है, बिकॉज देन वी कैन एक्सप्लोर द प्रोबेबल ऑप्शंस फॉर इट। Last question for the day. Some people believe that universities should only accept students with the highest marks, while others believe that some students with low marks should have an opportunity. Discuss both views and give your opinion. It's a very good question. You know, there are many universities in the world that only take students who have got very good academic records. I know they don't entertain students who don't have good academic records. Now, the students who don't have good academic records might be good overall. सो आपको ये बताना है आप इस बात से सहमत है या नहीं है। डिस्कस बोथ व्यूज, आपको दोनों बातों को डिस्कस करना है, दोनों पहलू को डिस्कस करना, एंड देन यू नीड टू गिव योर ओपिनियन। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द एसेस ऑफ दिस कैटेगरी, एंड आप में से किसी को भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल की, प्लीज फील फ्री टू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे ielswitharun@gmail.com। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम डूइंग राइटिंग करेक्शन सर्विसेज for task 1 and task 2 at a very nominal fee. You can get in touch with me and get to know about it. Apart from this, I'm also taking online IELTS classes for people who planning to appear for academic as well as general test. So if you need any information regarding that, please feel free to write me down in the email. So that's all for this video. I'm your trainer Arun Chauhan. Thank you so much for watching this video, and keep coming back to my channel again for more such wonderful content. All the best for your examination. Thank you so much.